बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूं दुबई की रिदा की। दुबई की रिदा जो कि एक पाकिस्तानी है और ये कराची में रहती थी। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और इसके रिश्तेदार पंजाब में भी रहते हैं। आइए जानते हैं रिदा की फैमिली में कौन कौन है। रिदा होनी 5 बहनें हैं। इनके वालिद बहुत पहले वफ़ात पा चुके हैं और इनका भाई कोई भी नहीं है, यानी ये सिर्फ 5 बहनें हैं और इनकी वालदा है। अब रिदा की 2 बड़ी बहनें हैं और रिदा से छोटी भी 2 बहनें हैं। तो रिदा आ गई सेंटर में। रिदा की वालदा शुरू से बीमार रहती थी, लिहाजा उन्होंने रिदा को लगा दिया घर के कामकाज करने के लिए और रिदा ने घर के सारे कामकाज सीख लिए। तो रिदा बड़ी हुई तो रिदा की अपने कज़न से शादी हो गई। अब इसका खावत यूएई में जॉब करता था। शादी के बाद वो यूएई वापस चला गया। उसने जाकर अबू धाबी में अपनी जॉब शुरू कर दी। अब वो हर साल बाद पाकिस्तान वापस आता था रिदा से मिलने और अपनी फैमिली से मिलने। लेकिन हुआ क्या, पिछले साल 2021 में रिदा का हस्बैंड रिदा से मिलने पाकिस्तान नहीं आया। तो रिदा को शक पड़ी कि ये क्या मामला है और ये क्या चल रहा है। तो रिदा ने अपनी बहन को फ़ोन किया दुबई। रिदा की बड़ी बहन दुबई में रहती है अपने खावद और अपने बच्चों के साथ। उसने अपनी बहन को पूरी स्टोरी सुनाई। तो रिदा की बड़ी बहन ने कहा कि अच्छा ये बात है, चलो हम तुम्हें वीज़ा देते हैं, तुम दुबई आ जाओ। अगर तुम्हारा खावद तुम्हें पाकिस्तान नहीं मिलने आया, 1 साल के बाद भी नहीं मिलने आया, हालांकि ये बात बिल्कुल खिलाफ इस्लाम है और खिलाफ शरीयत है कि जब 2 लोगों की शादी हो जाए तो उन्हें इकट्ठे ही रहना चाहिए। इसीलिए तो शादी होती है। अदरवाइज शादी ना करो। अगर आपने इकट्ठे नहीं रहना तो शादी का तो मतलब ये है कि आप दोनों मियाँ बीवी ने इकट्ठे रहना है। लिहाजा रिदा की बड़ी बहन और रिदा के बहनोई ने रिदा को दुबई बुला लिया और उसको वीज़ा ले दिया। रिदा पहुंच गई 2022 में दुबई। अब हुआ क्या, दुबई पहुंची तो इसने अपने हस्बैंड को कहा कि तुम अबू धाबी में जॉब करते हो, जबकि मैं अपनी बहन के पास दुबई आ गई हूँ, तो तुम भी इधर दुबई आ जाओ, यहाँ आके जॉब कर लो, शिफ्ट हो जाओ दुबई। तो रिदा के हस्बैंड को ये बात कुछ समझ लग गई। उसने अपनी ट्रांसफ़र उसी कंपनी के थ्रू दुबई करवा ली और दुबई में आकर जॉब शुरू कर दी। लेकिन असल मसला क्या है? मसला ये है कि रिदा का हस्बैंड अपनी माँ की बात ज़्यादा मानता है। जब उस महीने रिदा के हस्बैंड ने अपनी माँ को पैसे कम भेजे पाकिस्तान, तो रिदा की सास ने हुक्म चला दिया अपने बेटे पर कि तुम क्यों अपनी बीवी के कहने पर दुबई आ गए हो, यहाँ पर तुम्हारी उतनी सैलरी नहीं है, तुमने क्यों अपनी बीवी की बात मानी, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लिहाजा रिदा की सास ने दोबारा हुक्म दिया अपने बेटे को कि तुम दोबारा वापस अबू धाबी चले जाओ और अपनी प्रीवियस जॉब जाके ज्वाइन कर लो। लिहाजा रिदा के हस्बैंड ने अपनी माँ की बात मान ली क्योंकि वो रिदा की बात कम मानता है। रिदा का हस्बैंड दोबारा वापस अबू धाबी चला गया और वहाँ जाके उसने अपनी पुरानी जॉब पे काम शुरू कर दिया और दोबारा अच्छे पैसे कमाने लग गया और दोबारा से अपनी माँ को ज़्यादा पैसे भेजने लग गया। तो उसकी माँ खुश हो गई। अब रिदा फिर दुबई में अकेली रह गई अपनी बहन और बहनोई के पास। तो अब रिदा क्या करती है, चलिए आइए मैं आपको रिदा का चैनल विजिट करवाता हूँ कि अब रिदा क्या करती है। ये है जी रिदा का चैनल, आप रिव्यू कीजिए। इसने ये कैसे थंबनेल लिखे हुए हैं। इसने लिखा हुआ है दुबई की देहाती ज़िंदगी, परदेश की शाम। इसी तरह इसने डिफरेंट इंटरव्यू फेल हो गया, दुबई में गाड़ी धो रही है। अब आप देखिए कि रिदा क्या कर रही है, कभी ये खाने बना रही है, कभी ये इंटरव्यू दे रही है और कभी ये अपनी बहन की गाड़ी धो रही है। तो अब रिदा की यहाँ क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसका खावत तो दोबारा अपनी माँ के कहने पर अबू धाबी चला गया। अभी यहाँ अकेली होती है तो क्या करे, इसने जॉब्स के लिए इंटरव्यू देने शुरू कर दिए और वक्तन फ़वक्तन इसके सभी इंटरव्यूज़ में इसको नाकामी हुई। रिदा को कोई जॉब नहीं मिली। फिर क्योंकि ये अपने बहन और बहनोई के घर में रहती है तो खाना पकाना इसी की जिम्मेदारी है। ये गाड़ी भी इसकी बहन की है जो आपने देखी है। ये रेड वाली गाड़ी भी इसकी बहन की है जिसको ये लेके जाती है और ये साफ़ भी खुद कर रही है। अब इसने यहाँ पर आकर व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है क्योंकि जॉब तो मिली नहीं रिदा को। लिहाजा रिदा अब 3 काम करती है। एक तो जॉब के लिए इंटरव्यू देती है और इसके अलावा ये घर के काम करती है, खाने बनाती है क्योंकि ये अपने बहनों बहनोई के पास रहती है, वो इसका खर्चा अफोर्ड करते हैं, इसके कमरे का रेंट वगैरह देते हैं, सफाई भी ये खुद कर लेती है। लेकिन एक चीज़ है, रिदा है ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस है रिदा में। तो अब रिदा ने क्या किया, जॉब तो इसको मिली नहीं, इसने व्लॉगिंग चैनल बना दिया। अब ये अपनी सारी एक्टिविटीज़ और रूटीन अपने चैनल पर डाल रही है और इसका चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। लेकिन जब इसका हस्बैंड वापस गया, जैसे ही रिदा का हस्बैंड वापस अबू धाबी गया और दोबारा उसने जाके अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, तो वहाँ उसकी एक कोलीग है जो कि खातून है, उसने इसके हस्बैंड के कान भर दिए कि रिदा ऐसे करती है, रिदा वैसे करती है।
इसके खामद को गुस्सा आ गया तो रिदा के हस्बैंड ने यह सुनकर अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए बाइकआउट कर दिया। अब रिदा कभी मॉल्स में जा रही है शॉपिंग करने, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट तो बनाना है व्लॉगिंग के लिए। तो अब रिदा है टेंशन में, जॉब रिदा को मिली नहीं। इस दौरान एक प्लस पॉइंट ये हुआ कि रिदा ने व्लॉगिंग चैनल बना लिया और इसका चैनल अभी कल ही मोनेटाइज भी हो गया है। लेकिन अब सेकंड लास्ट संडे क्या हुआ कि रिदा का हस्बैंड घर नहीं आया रिदा से मिलने के लिए। उसने कहा मेरा तो आने जाने का बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है, अबू धाबी से दुबई का बहुत सारा पेट्रोल लगता है, मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लिहाजा मैं तुम्हें नहीं मिलने आऊँगा। लेकिन लास्ट संडे वो आ गया और लास्ट संडे यानी कि 18 सितंबर 2022 को वो रिदा से मिलने आ गया। लेकिन फिर जब वो मिलने भी आया तो भी उसका बिहेवियर सही नहीं था रिदा के साथ। रिदा ने उससे कहा अबू धाबी में कमरा लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपने साथ रखो क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो रिदा के खामद ने कहा कि तुम यहाँ दुबई क्यों आई हो, तुम पाकिस्तान में रहती, मैं तुम्हें वहीं मिलने आ जाता। लेकिन रिदा ने कहा कि आप तो आए नहीं 2021 में मुझे मिलने के लिए, फिर मेरी बहन ने मुझे यहाँ बुला लिया दुबई में, और शादी का मतलब भी ये है कि दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे रहें और हमारा इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन क्योंकि रिदा का हस्बैंड अपनी माँ की बात बहुत ज़्यादा मानता है और अपनी माँ को ज़्यादा पैसे भेज रहा है, ऊपर से एक खातून उसके पीछे लग गई है, वो उसके कान भरती है रिदा के खिलाफ। अब रिदा इसी तरह की वीडियोज़ बना कर डाल रही है कि मैं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ। ये देखिए, ये इसने लिखा हुआ है कि मैं किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, हस्बैंड के बिना रहना परदेश की कहानी। तो रिदा इसी तरह की वीडियोस डाल रही है। लेकिन एक पॉजिटिव और प्लस पॉइंट ये है रिदा के अंदर कि रिदा वेल कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन रिदा के लिए एक वार्निंग है कि इसका हस्बैंड अपनी माँ के पीछे चल रहा है और उस खातून के पीछे चल रहा है। और ऊपर से रिदा ने यह भी अपनी वीडियो में कहा है कि हमारे यहाँ बेबी भी नहीं हो रहा, इसलिए भी रिदा का खामद कुछ रिदा से हेजिटेट कर रहा है। तो रिदा के लिए एक थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कहीं ये ना हो कि रिदा का खामद रिदा को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। तो लिहाजा अब 18 सितंबर 2022 को यानी कि परसों इसका खामद आया हुआ था दुबई रिदा के पास रिदा से मिलने के लिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद रिदा के हस्बैंड का कोई बिहेवियर ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा था रिदा के साथ और रिदा से शिकायतें लगा रहा था कि तुम क्यों दुबई आई हो, तुम्हें पाकिस्तान रहना चाहिए था, मैं तुम्हें वहीं हर साल बाद आके मिलता। तो ये थी रिदा की स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, शॉर्ट सी स्टोरी है। लेकिन रिदा में एक अच्छी बात यह है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, हालात का मुकाबला करना जानती है। अगर इसके खामन इसको छोड़ भी दिया तो रिदा हालात का मुकाबला कर लेगी, क्योंकि रिदा का चैनल मोनेटाइज हो गया है, जॉब इसको मिले या ना मिले। और दूसरी बात यह है कि आप रिदा का खामन देखिए, इसने लंबे लंबे बाल रखे हुए हैं, यानी कि हीरो बनने का शौक भी ख़त्म नहीं हुआ और बात ये मानता है अपनी माँ की। क्या फ़ायदा ऐसे लंबे बालों का। इस तरह के छोटे बच्चे होते थे जब स्कूलों में जाते थे, सबसे पहले क्लास की टीचर कैंची लेकर बच्चे के बाल काटती थी, इधर आते में बाल कटा, तू पढ़ना के थे हीरो बनना। तो रिदा के लिए भी इसमें बहुत ज़्यादा मॉरल है कि रिदा ने अपने आप को ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इसका खामद इसका साथ देता है तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी रिदा को स्ट्रॉन्ग बनना है और अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है। बेशक ये दुबई में रहे या पाकिस्तान वापस आ जाए, रिदा को हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। तो हमारी वेल विशेस रिदा के साथ हैं। रिदा एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, वेल कॉन्फिडेंट है, हालात का मुकाबला करना जानती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज आपको रिदा की लाइफ स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको रिदा की लाइफ स्टोरी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको इन टाइम मिल सके।